हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कॉलेज गए थे। कॉलेज में ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि आज मीटिंग थी एपी सिंह सर के साथ, जो इंडिया के टॉप 10 वकील्स हैं। तो आप लोग ब्लॉग चेक करो, ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं। एंजॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। न्यूज़ चैनल हमारा है, ये सब मैगजीन हमारी है, ये अखबार हमारा है और हम इसको ही चला रहे हैं। वरना आप लोग बहुत अच्छी खुशी की बात है, हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं इस डॉक्टर एपी सिंह लॉयर की जरूरत पड़े, आजकल तो सोशल मीडिया कितना अच्छा साधन है, बहुत अच्छा जुड़ने का साधन है। लिखो, हम जवाब देंगे। कोई चीज कभी कोई परेशानी हो आप लोगों को, इस इंस्टीट्यूट का नाम लेके कि हिमकॉम इंस्टीट्यूट में आप आए थे, हम वहाँ छात्र थे, हम वहाँ पढ़े, हमने वहाँ देखा, हमने वहाँ सीखा, हमने वहाँ से आगे बढ़े हैं। कभी कोई जरूरत हो हम आप। सर, मेरा क्वेश्चन ये आपके पिता श्री ओपी सिंह जी पुलिस ऑफिसर, तो आपको वकालत के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया या फिर आपका ही ड्रीम था वकील बनना? नहीं, माता पिता उनका जो सपना था तो उन्होंने बनाया। पहले मुझे उसमें भेजना चाहते थे, आर्मी में। मैंने आर्मी की भी 5-6 महीने ट्रेनिंग की जाके बचपन में। घोड़ाखाल नैनीताल है, वहाँ सैनिक स्कूल था, वहाँ गया था। तो लेकिन मेरी माता को अच्छा नहीं लगा मेरे बिना, दूर रहा वहाँ। ऊपर देखो तो नीचे का देखने का मन करता, और नीचे खड़े हो तो ऊपर देखने का मन करता। तो वो थी इच्छा, लेकिन माता पिता ने फिर इसमें उन्हें लगा, पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें लगा कि लोगों को अभी जरूरत है न्याय की। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो न्याय का परिभाषा है, तो लोगों को मिले, इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय मिले। इसके लिए शायद उन्होंने मुझे चुना और भगवान ने भी बेहतर समझा, जो आज मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह। अपने क्लाइंट के लिए वकालत के प्रोफेशन में आपका, जैसे कि आपने कहा कि डिफेंस वकील होने के नाते मतलब पूरा जोर लगाना है अपने क्लाइंट को। बट सर, ऐसा क्यों होता है कि कई बार नहीं, ज्यादातर आप जो केस लेते हैं वो हद से ज्यादा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होते हैं? ऐसा क्यों? जैसे कंट्रोवर्सी मैं नहीं बनाता, वो तो मीडिया हाउस बनाते हैं। कंट्रोवर्सी वो बनाते हैं, हम उसको सॉल्व कर देते हैं, हम उसको शांत करके, ढलान करके, उतार के, सही करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमारे पास आते हैं, मैं तो देखो अब यहाँ आपने बुलाया तो यहाँ आ गया। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, केस आते हैं। शायद मुझे लोग कहते थे, जुडिशियरी जजेस कहते थे इम्पॉसिबल मिस्टर सिंह। मैं क्या पढ़ता था इम्पॉसिबल, मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा इम्पॉसिबल, फिर मैंने कहा आई अलग करो, बीच में एम करो, उधर पॉसिबल करो, तो इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता आई एम पॉसिबल। मैंने कहा जब वही संभव है तो डॉक्टर एपी सिंह क्यों नहीं संभव हो सकता? हमारे देश का सिस्टम ऐसा है, बिना एडवोकेट के कोई केस नहीं चल सकता है, प्रोसीड नहीं कर सकता, इसलिए उसे दिए जाते हैं। केस में अपराधियों का साथ दिया, क्या आप ऐसा क्यों? और आपको जैसे एक वकील जो होता है वो उनका केस लेता है कि आपको उनके केस में कुछ स्ट्रॉन्ग केस मजबूत दिखे, तो आपको उन अपराधियों का केस किस साइड से मजबूत दिखा? मुझे मजबूत के साथ तो सब खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह उस समय याद किया जाता है, पूरे तूफान आ रहा हो, भूचाल मचा हो, तब बुलाया जाता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ को नॉर्मल समय नहीं बुलाया जाता है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तब बुलाई जाती है जब शांत मामला नहीं हो रहा होता। मैं समझता हूँ अपने को एनडीआरएफ, मैं समझता हूँ आपको अपने को फायर ब्रिगेड, कि वहां पर पहुंचूंगा जहां बहुत आग लगी होगी, लेकिन मैं उसे शांत कर देता हूँ। बात कौन अपराधी, मैं जिसकी तरफ से हूँ, मेरा क्लाइंट है, मैं क्लाइंट को क्लाइंट की ट्रीट करूंगा, उसको मेरी जिम्मेदारी है। हम उसको मैं उस समय संत नहीं होता, मैं उस समय जज नहीं होता, मैं उस समय उसका एडवोकेट होता हूँ और उसको कानूनी रूप से कार्य करता हूँ। और कोर्ट हमारी बात मानती है, न्यायाधीश हमारी बात मानते हैं, तभी केस चलते हैं। सर, एक लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के देखें तो क्या आपको लगता है कि वो जो अपराधी थे उनका साथ देना सही था? अपराधी का साथ कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन क्लाइंट का साथ पूरी जिंदगी, पूरे जब तक वो तुम्हारे पास है तब तक देना चाहिए, पूरी हद तक देना चाहिए क्लाइंट का साथ। अगर मेरे पास आता, जो भी मेरे पास आता,
कंप्लेन भी आते हैं। उत्तराखंड का केस हुआ, उसमें लड़की की तरफ से था, बहुत केस लड़की की तरफ था। मतलब ये है कि सर आपने उस टाइम पे उस जगह पे अगर आपकी फैमिली की कोई लड़की हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अबाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, पद्मावती, हाड़ा रानी के इतिहास रहा है। मैं सनी लियोनी के हिस्ट्री को न पढ़ना चाहता हूँ, न उनसे मिलना चाहता, न दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा आलोचना नहीं, केस जो मेरे ऑफिस में बेटा जो आता है वो मेरे लिए बस सोच के आया है, मेरे लिए समझ के आया है। समय नहीं होता है कई बार, तो मैं प्रयास करता हूँ ना हो। अभी सोनिया अख्तर का केस मैंने 1 महीने और दूसरे एडवोकेट पे भेजा, मैंने कहा वहां जाओ, ग्रेटर नोएडा जाओ, कर लो, लेकिन उसे नहीं सफलता मिली, मुझे करना पड़ा। सीमा सचिन मीना का मैं सोच रहा था कि हो जाएगा, लेकिन जब बवाल बढ़ते ही जा रहा, वो रो रही है, परेशान है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं फिर आता हूँ। प्रयास तो मेरा ये होता है कि निपट जाए, लेकिन जब ब्लॉक पूरी दिल्ली जाम थी ना, हर तरफ से करनाल रोड, वहाँ रोड सब जगह जमा हुआ था। लेकिन मैं प्रयास कर रहा था सरकार मान जाएगी, मैं प्रयास कर रहा था निपट जाएगा, मैं प्रयास कर रहा था लोकतंत्र में जनमत जीतेगा, मीडिया चला रही सब कुछ। लेकिन जब अंत में नहीं निपटा, तब मुझे सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से केस फाइल करना पड़ा। पहली बार किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए और वो मैंने जीता। भारत सरकार के बनाए कानून, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन लगातार बहस चली, स्टे दिलाया, रोक लगाई कि कानून नहीं लागू होंगे। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ और वो हमने किया, किसानों के लिए किया। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, कितने लोग मर चुके थे। 270 किसानों ने आत्महत्या की, किसानों ने सर्दी सही, बारिश सही, गर्मी सही, आप लोग देख रहे थे बहुत। और हमारा देश कहता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देशमान। तो हमने वो बचपन में देखा था, हमने कहा किसानों की लड़ाई लड़ी और इसी को सफल हुए।